नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। चंद महीनों में देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस समेत 25 दलों से अधिक इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां सर्वे करा रही है। वहीं कई सारे न्यूज चैनल्स भी अपने अपने सर्वे कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार को लेकर काफी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जिससे कि एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें कि इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा करवाए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में नीतीश कुमार साथ आने के बाद भी एनडीए की सीटों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार में एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि साल 2019 में कुल 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। हालांकि बीजेपी जरूर अपने पिछले प्रदर्शन को कायम रख सकती है, तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, बिहार में कुल 40 सीटें हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ एनडीए को 51.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने की संभावना है। एनडीए के 32 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक 8 सीटें हासिल कर सकता है। जब इस सर्वे रिपोर्ट में जनता के मिजाज को जानने की कोशिश की गई तो हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत होती हुई दिखाई दे रही। कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप तक कर रही, लेकिन बिहार में कुछ ही दिन पहले बनी एनडीए सरकार को बड़ा झटका मिलते दिख रहा, जबकि आरजेडी को बम्पर फायदा मिलने का अनुमान है। जी हाँ, बीजेपी अलायंस को 7 सीटों का नुकसान दिख रहा है। बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक और एनडीए का वोट परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन सीटों का फायदा विपक्ष को मिलने का अनुमान जताया जा रहा। वहीं बिहार में इस बार इंडिया ब्लॉक ने सीटों के मामले में भी बढ़त हासिल की है। विपक्ष को 2019 में 1 सीट मिली थी, यह सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक 8 सीटें जीतने जा रही है, यानी कि इंडिया ब्लॉक को सीधे 7 सीटों का फायदा मिलते देखा जा रहा। सर्वे के मुताबिक बीजेपी अलायंस को 51.5%, कांग्रेस अलायंस को 38% और अन्य को 10.5% वोट शेयर मिल सकता है। बीजेपी को 17, जदयू और लोजपा के दोनों गुटों को मिलाकर 15, कांग्रेस को 1 और राजद और लेफ्ट को 7 सीटें मिल सकती है, यानी कि एनडीए को 32 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 8 सीटें मिल सकती है। वहीं बिहार में 2019 में एनडीए की बात करें तो उसने 39 सीटें जीती थी और 35.4% वोट हासिल किए थे। यूपीए ने 1 सीट जीती थी और 28.3% वोट हासिल किए थे। वहीं पार्टी वाइज अगर सीटों की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 17, जदयू ने 16, इसके अलावा एलजेपी को भी 6 सीटें मिली। वहीं वोट परसेंटेज की अगर बात करें तब बीजेपी को 23.58%, जदयू को 21.81% और एलजेपी को 7.86% वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिली, जबकि राजद का खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं बिहार को लेकर एक और सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो टाइम्स नाउ और मैट्रिक्स ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है। इसमें बिहार की 40 सीटों के सर्वे के नतीजे भी एक एक करके बताए गए हैं। सर्वे के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एनडीए को 35 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। सर्वे में सामने आया है कि 41% लोग मानते हैं कि नीतीश के साथ आने से बिहार में एनडीए को फायदा होगा, जबकि 21% लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ तक ही इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ 22% लोगों ने सर्वे में बताया कि इससे एनडीए को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो जाहिर सी बात है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स के आंकड़े सामने आए हैं वह काफी ज्यादा ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार के जाने से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की सीटों में कमी आई है। हालांकि कई राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार से आने से काफी ज्यादा नुकसान दिख रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को कम सीटें आएंगी और विपक्ष को ज्यादा सीटें आएंगी? यानी कि जैसे कि विपक्ष को पिछली बार 1 सीटें आई थी और इस बार 8 सीटें आने की उम्मीद जताई जा रही है। आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।